फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पहला है रेशनल नंबर और दूसरा एक्सपोनेंट्स। और आज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर में जो हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आर.एस. अग्रवाल का नया एडिशन आया है इस वर्ष 2026 सेशन के लिए और 26 और 27 सेशन के लिए, उसमें रेशनल और नंबर और एक्सपोनेंट चैप्टर नहीं है। शुरू कहाँ से है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से शुरू है। तो ये वीडियो उन दोनों सेशंस के लिए, या जो पुराने या नए बच्चे जो अभी 8 क्लास में गए हैं उन लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जो नए सेशन में अभी हैं 8 क्लास में, वो एक्सरसाइज उनका 1 होगा, जबकि मेरे पास जो बुक है उसमें चैप्टर 3 है। और 2 चैप्टर यहाँ पे इसको स्किप किया गया है। तो हम आज इस चैप्टर को शुरू भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका है पुराने बुक से, और मेरे पास पुराना वाला ही बुक है, तो हम इसी से शुरू कर रहे हैं। जो नया एडिशन में है हम वो भी बता दिया करेंगे कि नए एडिशन में कौन सा चैप्टर है और उसको कब पढ़ना है। तो हम नए सेशन वालों के लिए बता दें कि उनके लिए चैप्टर 1 यहाँ से स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से शुरू है। तो ये यहाँ से शुरू करेंगे आज हम। चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को और देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हमको सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए शुरू करते हैं हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इसमें सबसे पहले उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि आखिर ये स्क्वायर है क्या। तो यहाँ स्क्वायर का डिफिनीशन दे रखा है कि द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। स्क्वायर एक ऐसी संख्या है जो खुद के ही प्रोडक्ट से निकला हुआ एक नंबर है। यानी किसी भी संख्या को ले लो और उसी संख्या से गुना कर दो, तो जो आंसर आएगा वो हमारा स्क्वायर कहलाएगा। जैसे यदि हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हम ले लेते हैं एक नंबर 6 का स्क्वायर हमको लिखना है। तो 6 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 6 × 6, 6 को 6 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, यानी 36। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। क्या हुआ कि नंबर मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ, जो नंबर था उसको उसी नंबर से हम एक बार गुना कर दिए, तो वो नंबर हो गया हमारे पास जो आया है वो है 36, और यही हो गया उस संख्या का स्क्वायर। यही चीज़ हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में बुक में समझाया है कि हमारे पास एक संख्या है x, और इस संख्या के यदि स्क्वायर निकालना है x का, तो x को x से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और इसको डिनोट किया जाता है x स्क्वायर से। जैसा कि हमको यदि 6 का स्क्वायर निकालना था यहाँ पे, तो हम 6 को स्क्वायर कर लिए, यहाँ पे इस तरीके से डिनोट किए, मतलब कि 6 को 2 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई में, और इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर। इसी तरीके से आपको किसी दूसरे नंबर का लिखना है, जैसे 10 का स्क्वायर लिखना है, तो इस तरीके से हम डिनोट करेंगे 10 का स्क्वायर, मतलब हम लिखेंगे अब इसको 10 × 10, इस तरीके से लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 100, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से आप स्क्वायर को निकाल सकते हैं।
बड़ा ही आसान है। तो आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर रूट को और स्क्वायर को याद कर लेना होगा यदि इस चैप्टर को बहुत जल्दी सॉल्व करना है और आसान तरीके से सॉल्व करना है। तो आप खुद से भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपको लिखने में कोई दिक्कत है तो हमने पहले ही इसको लिख रखा है, हम इसको दिखा देते हैं इस वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और उसे दूसरे कॉपी में लिख करके और आप खुद से याद कर सकते हैं। तो ये रहा जिसे हमने पहले ही लिख रखा है 50 तक स्क्वायर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने 50 तक इसके स्क्वायर को लिख रखा है और इसको याद कर लें। इससे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही सुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कह रहा है और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 3A है और इसमें कहता है कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करना है एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज परफेक्ट स्क्वायर। और इसका परफेक्ट स्क्वायर हमको पता करना है कि क्या है इसका परफेक्ट स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका 441, इसका परफेक्ट स्क्वायर पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है उसको पता करने के लिए हम सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं LCM टाइप ऐसे। ठीक है, और इसके लिए हमें जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि हम जल्दी इसका कैलकुलेशन कर सकें। इसमें ध्यान देना होता है कि सबसे पहले हमें को स्मॉलेस्ट नंबर से यहाँ डिवाइड करना होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर में भी 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो नंबर है उतना टाइम्स में ही डिवाइड हो जाएगा। शुरू कहाँ से करेंगे? 2 से। यदि 2 से डिवाइड नहीं होता है तब 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। यदि हम पहले 6 कर लिए, फिर 5 कर लिए, फिर 2 कर लिए, इस तरीके से थोड़ा देखने में भी ऑड लगता है और कभी कभी आंसर भी गलत आ जाता है। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे यदि हम 2 से डिवाइड करना शुरू करें तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसीलिए हम बोले हैं कि आपको ये डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो हम अब 3 से चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 3 से डिवाइड का रूल ये है कि जो नंबर दिया गया है उसको आपस में ऐड कर लेंगे। तो 4 और 4 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका नंबर है कि ये 441 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। और यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और फिर 2 और 3 7 जा 21, 147 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब फिर से चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हो जाएगा ये 3 से, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 49 टाइम्स में। फिर से यदि अब ये 3 से नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में और फिर ये 7 से 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे 1 आ गया। अब हम इसको छोड़ देंगे, 1 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 441 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। मतलब हम 2 का पेयर लगाएंगे, 2 नंबर का, जो कि सेम नंबर होना चाहिए। तो 3 और 3 का पेयर हो गया, 3 का स्क्वायर लिखेंगे और 7 का पेयर हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अब हम इस स्क्वायर के बदले केवल 3 लिखेंगे और यहाँ केवल 7 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ गया। यानी जब पेयर लगेगा तो हम समझ लेंगे
जितना भी नंबर है हमारे पास वो पेयर में है तो हम समझेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है, यदि पेयर में नहीं है तो हम समझेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरीके का भी क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम उसको वहाँ पे बता देंगे। यानी ये जो 441 है वो 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसको लिख देंगे कि यस। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 576 को। अच्छा, इसमें ये ध्यान देना होता है कि आखिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही क्यों कह रहा है। तो यहाँ पे जितना भी नंबर आएगा आप देख सकते हैं ये प्राइम नंबर ही है, बाकी कोई दूसरा नंबर कंपोजिट नंबर नहीं आएगा। यदि हम यहाँ 6 लिख दें तो हमारा आंसर गलत आएगा, क्योंकि 6 एक कंपोजिट नंबर है। तो फिर प्राइम नंबर क्या है आपको पता होना चाहिए कि ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से डिवाइड हो जाए वो अभाज्य संख्या कहलाता है। या एक इसका दूसरा डेफिनेशन है कि ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इस तरीके से हम इसका डेफिनेशन याद रखेंगे और हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, ये सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 और 288 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये सब सही लिखे हैं कि नहीं इसको पता करने के लिए इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला नंबर आएगा। देख लीजिए 8 2 जा 16 का 6, 1 हासिल बचेगा यानी कैरी, और 8 2 जा 16 और 117 का 7 कैरी 1 आया, 2 2 जा 4 और कैरी 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 5 हो गया। इसी तरीके से हम चेक करते जाएंगे, हमारा गलती नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 1 4 और 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 72 टाइम्स में। टेबल एकदम कंप्लीट याद होना चाहिए। 36 टाइम्स में, 2 से 18 टाइम्स में, फिर 2 से 9 टाइम्स में। अब यहाँ 3 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स में, और फिर 3 से ये हो जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो उसी तरीके से लिखेंगे 576 इक्वल टू, यहाँ पे जो भी नंबर आया है इन सभी नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। 2 6 टाइम्स है तो हम इसको लिख देंगे, और 3 2 टाइम्स है तो उसको भी लिखेंगे। अब हम इसका पेयर करेंगे, देखते हैं पेयर होता है कि नहीं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। 2 तो पेयर बन गया 3 पेयर में, और 3 भी पेयर में ही है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये पता करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, इसके लिए भी मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और इसके लिए मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा करके हम केवल ये नंबर लिख देंगे, यानी ये 2 इंटू ये वाला 2 इंटू फिर ये 2 और फिर इंटू ये 3। अब सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा हो जाएगा ये 24। ये हो गया इसका आंसर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस। अब यदि एक चीज़ और है कि यदि यहाँ पे हमको इतना नहीं करना है और यदि डायरेक्ट पूछता है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ये जो हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं, यदि ये याद होता तो बड़े आसानी से हम कह सकते थे 576 है तो वो किसका है, 24 का ये स्क्वायर है। ठीक है, इसको स्क्वायर बोलते हैं और इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, है ना। जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और उसके बगल वाले को स्क्वायर बोलते हैं। तो इससे बहुत सुविधा होता है याद कर लेने से हमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और वो है क्वेश्चन 11025। तो क्वेश्चन नंबर इसका हम 3rd देखते हैं, 11025। हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब ये देखने में ही लग रहा है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर विच हैव 0 और 5 इन यूनिट डिजिट इट इज़ डिविजिबल बाय 5, यानी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 में से कोई भी हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसी रूल्स के हिसाब से हमें पता चल गया है डिविजिबिलिटी रूल से। तो ये 2 5 जा 10, सॉरी फिर 5 2 जा 10, फिर ये हो जाएगा कितना 1 और 0 आएगा, फिर 2 टाइम्स में और फिर 0 और यहाँ से 5 टाइम्स में 25, क्योंकि ये पूरा 22 टाइम्स में कट जाएगा और 0 नीचे 2 नीचे आएगा, तो 2 नहीं आता है 5 के टेबल में, तो हम 2 अंक नीचे लिखेंगे, है ना। इस तरीके से डिवाइड करेंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि वो 0 आया क्या। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो हम इसको डिवाइड करके बता देते हैं। 2 टाइम्स में ये 10 हो जाएगा, 1 से कट जाएगा 1, ऊपर से एक 0 आया। अब ये 2 टाइम्स में फिर से 10 कट गया पूरा। ऊपर से कभी भी किसी भी हाल में हम एक ही अंक नीचे लिखते हैं, तो हम एक अंक नीचे लिख लिए 2। अब 2 तो नहीं डिवाइड होगा 5 से, तो हम क्या करेंगे, एक अंक और नीचे लिखेंगे। तो एक बार में जब 2 या 2 से अधिक अंक लिखना होता है, तो जितना अंक हम नीचे लिखेंगे उतना 0 यहाँ पे डालेंगे। यानी एक अंक तो पहले से लिख लिए, इसको छोड़ के हमें दूसरा अंक चाहिए, तो दूसरे अंक के लिए एक 0 यहाँ लिखेंगे और तब 5 आएगा। यदि फिर भी डिवाइड नहीं होता तो एक 0 यहाँ और लिखते और तब यहाँ कोई नंबर होता तो उसको यहाँ पे हम लिख देते। अब ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 25। इस तरीके से हम डिवाइड करके यहाँ लिख लिए। अब ये फिर से कितना से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा 4 4 1 टाइम्स में। अब ये कितना से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 441 आया। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 ना इस तरीके से यहाँ डिवाइड हुआ है, यानी सेम यही नंबर यहाँ पे हमको लिखना होगा। तो हम इसको लिखते हैं कितना टाइम्स में, 147 टाइम्स में। फिर से 3 से हो जाएगा ये 49 टाइम्स में, 7 से होगा ये 7 टाइम्स में, और फिर 7 से होगा 1 टाइम्स में। अब उसी तरीके से हम नंबर लिख देंगे 1102 यहाँ लिखेंगे, और फिर हम जितना भी यहाँ पे नंबर लिखे हैं वो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुआ है, हम क्या बताए थे कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को ऊपर लिखना है। हम ये गलती जानबूझ के किए हैं ताकि आपको पता चले। आंसर तो यहाँ पे सही आ जाएगा, यहाँ पे गलती नहीं आएगा, क्योंकि ये ना प्राइम नंबर ही है टोटल। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपोजिट नंबर लिखना पड़ जाता है, तो इसके लिए हम वही चीज़ शुरू में बताए हैं कि सबसे पहले हमको स्मॉलेस्ट नंबर ऊपर लिखना है, यानी 2 से डिवाइड नहीं होता, हमको चेक करना था 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए 5 और 2 7 और 2 8 और 9 ये हो जाता है ऐड करके, यानी 3 से डिवाइड हो सकता था, यानी पहले 3 से फिर 5 से फिर 7 से, तब ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब देखिए यहाँ 5 से फिर 3 से फिर 7, थोड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन आंसर सही आएगा क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर आ गए हैं। चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसका पेयर करेंगे, तो तीनों डिजिट ना टाइप्स का जो भी है वो पेयर हो रहा है, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हट जाएगा तो 5 इंटू 3 इंटू 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको भी लिख देंगे यस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और इसी का अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं ये क्या हो पा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 1176, यहाँ पे 1176 है। ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 से पहले, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में होगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, यानी 588। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा
18 और 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा ये 1, फिर ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 7 जा 16। अब ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 7 और 4 11 और 1 12 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में 12 और 3 9 जा 27। फिर अब 7 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में, और फिर ये 7 से 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, है ना। अब फिर हम इसका नंबर लिख लेंगे 1176 को लिखेंगे, जो भी ये नंबर है उन सभी को लिख लेंगे। तो 3 टाइम्स 2 है और एक 3 है और 7 है 2 टाइम्स। तो देख लीजिए, अब हम यहाँ पे ना पेयर लगाएंगे। तो पेयर करने पर देख लीजिए, ये 2 पेयर हो रहा है, 7 पेयर हो रहा है, लेकिन एक 2 और एक 3 ना ये सिंगल बच जा रहा है। इसका मतलब है कि यह जो नंबर था वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि ऐसे लिख ले पहले हम 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। ये सब स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसीलिए लिखेंगे कि इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5 6 2 5। अब ना हमको लगता है ना कि अच्छे से समझा चुके हैं और समझ में भी आ रहा होगा। तो अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे और थोड़ा समझाना भी कम करेंगे। अब ये हम चेक करते हैं कितना से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, इतना टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में, 2 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। 5 से डिवाइड हो जाएगा ये तो 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा ये 25, फिर 5 से डिवाइड होगा ये 5 और फिर से डिवाइड होगा ये 1 टाइम्स में। यानी देखने से लगता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम 5। पेयर करेंगे हम तो ये पूरा पेयर हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब ये हो जाएगा 75। यस, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं 9075 है ना। अब इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, अब ये फिर 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगा क्योंकि 5 और 2 7 और 3 10 आता है और 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 605। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, यानी 1 2 1। 11 से अब डिवाइड होगा 11 और फिर 11 से डिवाइड होगा ये 1। यानी अब हम यहीं पे चेक कर लें तो 11 पेयर है, 5 पेयर है, 3 पेयर में नहीं है, यानी हम अब यहाँ लिख सकते हैं नो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 में दिया हुआ है 4 2 2 5।
इसको चेक करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसको सम करने पर कितना आ रहा है 5 2 7 और 2 9 और 4 13 आ रहा है। तो 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डायरेक्ट होगा। तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 845 टाइम्स में। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 और 4 34, यानी 6 और 9 टाइम्स में। और अब 3 टाइम्स में ये हो जाए 13 और फिर 13 से 1 टाइम्स में। देखिए यहाँ पे ये 13 पेयर हो रहा है और ये भी 13 पेयर हो रहा है, यानी इन दोनों 5, तो 5 के बदले में 1 लिख 5 और इंटू दोनों 13 के बदले एक 13, यानी ये 65 का स्क्वायर है। हम इसको यस कर लेंगे। ठीक है, आप खुद से, हम शॉर्ट कर रहे हैं, आप ये वाला प्रोसेस करके लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी का 8 नंबर देख लेते हैं कि 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारे पास 1089, यह 3 से है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 18 आ रहा है ऐड करने पर, यानी 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 फिर से 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 1 2 1 टाइम्स में। फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स में, और फिर 11 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। यहाँ भी पेयर बन रहा है 11 का और 3 का, यानी दोनों 3 के बदले एक 3 लिखेंगे और दोनों 11 के बदले एक ही 11 लिखेंगे, यानी ये 33 का स्क्वायर है। ठीक है, और इसका भी लिख देंगे हम आंसर यस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, टोटल हम कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का सॉल्व करेंगे। यदि नहीं बनता है तो हम तो अगले वीडियो में बताएंगे ही। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक तथा शेयर भी करें, और कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट ज़रूर करें और उसमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो समझ में नहीं आता है आप उसका क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करें, जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।